हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं अयोध्या सर आप सभी का एक्टिव स्टडी आईक्यू चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपके स्क्रीन पर लगा दिया गया है। बहुत ही बेसिक तरीके से आपको बताने वाले हैं। ये 9th से रिलेटेड क्वेश्चन है। 9th में भी आप पॉलिनोमियल्स पढ़ चुके हो, कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, और सभी बच्चों से निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नए बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ें, जिससे कि हमें भी एक प्रसन्नता मिले, ताकि और अच्छे से आपको बेहतरीन से बेहतरीन पॉइंट आपको यहाँ पर बताया जा सके। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। द्विघातीय बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्यक 2 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसका मान पूछा है? के का मान पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको हल कैसे करेंगे। सर्वप्रथम आपको हर एक सवाल में बताते हैं, जो दिया गया है उसको जरूर लिखें। ठीक है, तो क्या दिया है? द्विघातीय बहुपद क्या दिया है? के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। ठीक, इसका एक शून्य क्या है दिया गया है? एक शून्य क्या दिया गया है? 2। अब जो शून्यक होता है, जैसे कोई बहुपद आप हल करते हैं तो वहां पे किसकी वैल्यू प्राप्त होती है? अगर x है तो x का मान निकलता है, y के टर्म में है तो y का मान निकलता है, z का रहेगा तो z के टर्म में। तो अर्थात ये शून्यक जो होता है वास्तव में x की वैल्यू ही होती है, मतलब उस बहुपद का एक हल ही होता है। ठीक, तो हमें क्या करना है, जो ये वैल्यू दी गई है वही यहाँ पे पुटअप कर देना। तो यहाँ पे लिखना है x बराबर 2 रखने पर। ठीक, अगर किसी बहुपद का वो शून्यक है, अगर उसका मान उस समीकरण में रखोगे, अर्थात उस बहुपद में रखोगे, तो उसका मान सदैव 0 के बराबर हो जाता है, क्योंकि 5 जीरोज करके ही x की वैल्यू आप निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रखते हैं, x के स्थान पे 2 रखिए तो क्या हो जाएगा आपका? के यहाँ पे 2 रखोगे, x के स्थान पे 2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। 3 है, x की वैल्यू कितना रखना है? 2, तो 2 रख दो, प्लस के है। अब यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा? पूरा 0। ठीक, अब करना क्या है, देखो 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4, और के के साथ गुणा आ जाएगा तो 4k बन जाएगा। ठीक, और 2 का 3 के साथ 3 का 2 के साथ मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। यहाँ पे k इक्वल 0। सेम कंडीशन ऐड कर लो, जो भी है यहाँ पे दी गई है। 1k है, यहाँ 4k है तो 1 और 4 ऐड हो जाएगा, 5k आ जाएगा। k की वैल्यू निकालना है, 6 है, पक्षांतर करोगे ट्रांसफर इस साइड से उस साइड, तो ये प्लस के साथ ये माइनस में बदल जाएगा। तो k की वैल्यू आ गई -6/5। यही आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर? नोट करें। चलिए देखते हैं इसी से रिलेटेड, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 था सेम वैसे उसी कंटेंट पर आधारित जो है ये क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लॉजिक इसमें ऐड कर दिया है। देखो, एक शून्यक -3 दिया है, तो अन्य शून्यक आपको बताना है। तो पहले एक शून्यक, पहले यहाँ पे जो के अननोन राशि है, के का मान हमें निकालना पड़ेगा, तभी अगला वाला शून्यक ज्ञात कर पाओगे, अदरवाइज ज्ञात नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन इसका भी है। क्या दिया है? बहुपद दिया है k -1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। ठीक, का एक शून्यक अर्थात कह सकते हो x का मान कितना दिया है? -3। ठीक, ठीक है, तो यहीं पे मान रख दो। तो यहाँ पे रखोगे x बराबर -3 रखने पर। सेम लॉजिक का क्वेश्चन था, बस यहाँ पे -3 रखो, तब कितना आ जाएगा? k -1 -3 का स्क्वायर, k -3 प्लस 1। ठीक, आपको बताया तो कोई पूर्णांक माइनस में है तो ब्रैकेट का यूज करना है, 100% है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया k -1
-3 के स्क्वायर को माइनस का प्लस हो जाएगा, 3 के स्क्वायर 9 होता है, प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 3 के प्लस 1, मान रखने के बाद फंक्शन क्या हो जाता है 0 के बराबर। ठीक, तो 9 के इसमें गुणा करा दो, 9 के 9 का 1 में कराओगे तो 9 के नम 9, 9 1 जा 9। ठीक, -3 के प्लस 1 इक्वल 0। पुनः उसी प्रकार से इसको ऐड कर लें, 9 और 3 -3 तो ये आ जाएगा 6 के, और ये इसको हल करें कितना आएगा -8 इक्वल 0। ठीक, तो यहाँ से मिल गया आपको 6 के, ये आ गया 8, माइनस उधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो के की वैल्यू आ गई 8/6। ठीक, अब क्या करेंगे, के की वैल्यू आ गई, इसको आप सरल कर दोगे 4/6। क्लियर। अब इसमें देखो, अब इसको अगर आप हल करोगे तो बहुत सिंपल तरीके से आप इतना तो ला दिए, अब इसका मान यहाँ रखकर गुणनखंड करोगे तो बहुत लांग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत लांग हो जाएगा। तो करना क्या है, आपको शून्य का अगला दूसरा वाला निकालना ही है। इसको मान लो अल्फा है, हमें बीटा क्या करना है, ज्ञात करना है। क्लियर। तो क्या लगाओगे, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। सूत्र क्या होता है, C/A। तो यहां से अल्फा की वैल्यू रख दो, कितना है -3। बीटा की वैल्यू निकालना है, यहाँ पे तुलना से लिख दो। एक C की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ABC, C की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1 और A की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितना, K-1। बस सिंपल है, एक ही स्थान में मान रखना पड़ेगा, 1/K-1 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे -3 बीटा हो जाएगा, 1 के की वैल्यू अब यहां से रख दो, कितना आ जाएगा, सॉरी 2 चौक 8, 2 3 6 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया 4/3 - 1। इसी को सॉल्व कर लेना है बस। 3 का नम 3 और 4 में से 3 घटेगा तो 1, 3 ऊपर चला जाएगा 3/1। ठीक, और 3 से 3 माइनस कट जाएगा तो माइनस बीटा की वैल्यू आ गई 1, तो बीटा की वैल्यू आ गई -1। तो यही हो जाएगा दूसरा, यानी -1 ही क्या होगा, दूसरा शून्यक होगा। ठीक, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, दैट्स ऑल। अगर आप इसके की वैल्यू यहाँ पे रखते फिर उसका गुणनखंड करते तो बहुत लांग हो जाता, इसलिए आपको बताए हैं शून्यकों का योगफल -B/A और गुणनफल C/A। इससे बहुत ही सिंपल तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो भी बच्चों को ऐसे बहुत ही सिंपल तरीके से जो कंटेंट आपको बताया जा रहा है, उनको समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करें और अपने यारों दोस्तों को जरूर शेयर करो, क्योंकि उनको, ताकि ऐसे पॉइंट जो है उनको भी आसानी से मिल सके और लाभ प्राप्त कर सकें, क्योंकि आप भी मतलब यूपी बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर रहे हो और साथ ही साथ आपके यार दोस्त भी करें। ठीक, क्योंकि बहुत ही कम समय में आपको छोटा छोटा कंटेंट आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, अब इससे मतलब आपको बताए हैं लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, जितनी प्रकार के मास्टर से आप पढ़ोगे उतने आपको मतलब उतने टाइप के आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन हमारा लॉजिक केवल एक सिंपल सा रहता है, जो हमेशा हर एक क्वेश्चन में मतलब अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए सेम क्वेश्चन पर आधारित, मतलब इससे पहले वाला जो था शून्यकों गुणनफल पे आधारित था, लास्ट में हम उसी का यूज किए थे। अगला क्वेश्चन देखो उसी पर आधारित दे दिया है। ठीक है, तो चलिए प्लस पॉइंट हो जाएगा आपको समझने के लिए। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, क्या दिया है, बहुपद fx की वैल्यू दी गई है क्या, ax² - bx + 4। ए बी सी दिया गया है, तो यहाँ पे तुलना करोगे, तुलना कर लेना किससे, कैपिटल AX² + BX + C से। तो कैपिटल A का मान आ जाएगा स्मॉल a, कैपिटल B का मान आ जाएगा, सॉरी ये 6 है, ये कितना आ जाएगा -6 और C का मान आ जाएगा 4। ठीक,
अब करना क्या है, देखो शून्यकों के गुणनफल आपको दिया गया है, शून्यकों का गुणनफल आपको दिया गया है, तो लिख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल क्या दिया गया है, ध्यान से देखें कितना है 4 है। और वास्तव में यह गुणनफल आपको बताए क्या है, अल्फा इंटू बीटा अगर शून्यक है, अल्फा बीटा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान भी बताए हैं आपको क्या होता है, अभी जस्ट इसके पहले सवाल क्वेश्चन नंबर 7 बताए थे, C/A = 4। अब बस करना क्या है, C की वैल्यू रख दो 4, A की वैल्यू रख दो A इक्वल आ गया 4, 4 से 4 यहाँ पे कट जाएगा, 1 पे जाएगा, 1 पे जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तब कितना मिल जाएगा A कन्नम A, और यहाँ पे इक्वल क्या बचेगा 1, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इसी के साथ जो है आज की क्लास यहीं पे ड्रॉप करते हैं। और भाई सभी बच्चों से निवेदन है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़े और आपको बेहतरीन से बेहतरीन मतलब पॉइंट ऑफ व्यू हर एक सवाल के लिए एक सिंपल सा लॉजिक आपको बताएं। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।